नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र में नई मंत्रिपरिषद में शामिल कई मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में बिजली तंत्र की मजबूती के लिए विभिन्न एमओयू समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कहीं तेज गर्मी तो कहीं आंधी बारिश। मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई। और सरिस्का अभ्यारण्य में 3 नए शावक दिखे। उद्यान में बाघों की संख्या बढ़कर 43 हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र में नई मंत्रिपरिषद में शामिल कई मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएगी और तेज गति से काम करेगी। अश्विनी वैष्णव ने रेल और सूचना तथा प्रसारण मंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने श्री वैष्णव का स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में श्री मोदी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। वे भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से 5वें स्थान पर ले आए हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने संस्कृति और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, जिसकी वजह से भारत की संस्कृति को देखकर पूरा विश्व चकित है। विकसित भारत बनाने में संस्कृति और पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संस्कृति, कला और पर्यटन के क्षेत्र में नए सोपान तय करने के लिए शानदार तरीके से काम किया जाएगा। श्री शेखावत ने कहा कि देश की जनता विकसित भारत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। श्री भूपेंद्र यादव ने आज पर्यावरण मंत्रालय में कार्यभार संभाला। इसी तरह गिरिराज सिंह ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री, सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, किरेन रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया। मनोहर लाल, जितेंद्र सिंह, जयंत चौधरी, संजय सेठ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जगत प्रकाश नड्डा ने भी अपना कार्यभार ग्रहण किया। हरदीप सिंह पुरी, जीतन राम मांझी, अन्नपूर्णा देवी ने भी अपना पदभार संभाला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बिजली तंत्र की मजबूती के लिए विभिन्न विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के साथ हुए एमओयू को समयबद्ध पूरा करें। उन्होंने अधिकारियों को इन प्रोजेक्ट्स की रोजाना मॉनिटरिंग करने को कहा है। साथ ही विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर कुछ महीने प्रदेश में बिजली की मांग उपलब्धता से कहीं अधिक रहती है, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में हाल ही में किए गए एमओयू से राजस्थान की बिजली मांग की भी पूर्ति होगी और राज्य बिजली उत्पादन में सरप्लस की श्रेणी में आ जाएगा।
राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि विद्यार्थी जीवन में हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हुए अपने ज्ञान से समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दें। राज्यपाल आज बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि भारत को खाद्यान्न आपूर्ति में अग्रणी राष्ट्र बनाने में कृषि अनुसंधानों की महती भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि किसानों तक नवीनतम कृषि अनुसंधानों और कृषि प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचे, इसके लिए विश्वविद्यालयों को और प्रयास करने होंगे। श्री मिश्र ने कहा कि कृषि प्रधान देश के रूप में भारत में कृषि शिक्षा में नवाचार की बहुत संभावनाएं हैं। समारोह में 1569 विद्यार्थियों को उपाधियां, 19 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 3 विद्यार्थियों को कुलाधिपति के स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना में मारे गए 4 लोगों के शव जयपुर पहुंचने के बाद आज जयपुर के मुरलीपुरा और चौमू थाने के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। चौमू में सुबह 10:30 बजे से चल रहा धरना शाम 4:30 बजे प्रशासन और स्थानीय लोगों में हुई सहमति के बाद हुआ। मृतक आश्रितों को 50 लाख रुपए मुआवजा और 2 सदस्यों को संविदा पर नौकरी, 1 डेयरी बूथ देने पर सहमति बनी। चौमू विधायक शेखा मील बराला ने मीडिया को बताया कि आतंककारी घटना के खिलाफ लोगों में रोष था, इसे लेकर परिजनों और नागरिकों ने धरना दिया। प्रशासन से बातचीत के बाद धरना खत्म करने का फैसला किया गया। हालांकि जयपुर के मुरलीपुरा में अभी सहमति नहीं बनी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला मिजाज देखने को मिला। उदयपुर में तेज बरसात हुई। भीलवाड़ा में सुबह से तेज धूप के बाद दोपहर में मौसम में अचानक बदलाव हुआ। शहर के शास्त्री नगर और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में बरसात हुई, जिसके कारण तापमान में गिरावट हुई। उदयपुर में आज दोपहर हुई तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। इस दौरान कई जगह पेड़ गिर गए। नागौर जिला मुख्यालय पर आज दोपहर बाद बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक रुक रुक कर हुई बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। बारिश से मौसम में ठंडक आ गई है। जोधपुर ग्रामीण में अचानक शाम को मौसम में बदलाव हुआ। आंधी के साथ कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। केकड़ी जिले में रिमझिम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। उधर श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी रही। वहां रात में भी लू के हालात रहे। पाली में भी तेज गर्मी रही। इस बीच मौसम विभाग ने आज कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना व्यक्त की है। देश में आगामी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। उनमें समय की मांग के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसी के बारे में जागरूकता के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको बच्चों और किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में नए प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 20 कहती है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। धारा 401 अच्छे आचरण के लिए या चेतावनी के बाद परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश की बात करती है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार जैसे ही कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, ऐसे बच्चे को, विशेषकर किशोर को, पुलिस इकाई या नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जाना चाहिए, जो बच्चे को 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। बच्चे को पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाना चाहिए या जेल में बंद नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे को, चाहे उसने जमानती या गैर जमानती अपराध किया हो, जमानत के साथ या उसके बिना श्योरिटी पर रिहा किया जाना चाहिए। केवल कुछ विशेष हालात में ही उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने लाए जाने तक निर्धारित तरीके से अवलोकन गृह में रखा जाना चाहिए। सरिस्का में बाघों का कुनबा एक बार फिर बढ़ने की खबर है। बाघिन ST-17 के साथ 3 शावक दिखाई दिए हैं। नए शावक अकबरपुर रेंज में कैमरा ट्रैप में दिखाई दिए। इसके साथ ही सरिस्का अभ्यारण्य में बाघों की संख्या बढ़कर अब 43 हो गई है। सरिस्का में 11 नर टाइगर, 14 मादा टाइगर और 18 शावक हैं। वन मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का में लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या पर खुशी जताई
है। गौरतलब है कि सरिस्का में पिछले 4 महीने में 13 नए शावक मिले हैं। बाड़मेर जिले में तेल की खोज करने वाली क्योर्न कंपनी ने देश का सबसे बड़ा क्षारीय पॉलीमर इंजेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस नई तकनीक के इस्तेमाल से बाड़मेर जिले में मंगला तेल क्षेत्र में तेल के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजस्थान को दुनिया के हाइड्रोकार्बन मानचित्र पर लाने वाले मंगला तेल उत्पादक क्षेत्र में क्षारीय सरफेक्टेंट पॉलीमर को काम में लेने वाली तकनीक को कमर्शियल तौर पर उपयोग में लाया जाएगा। केयर्न ऑयल एंड गैस और वेदांता समूह ने बाड़मेर में मंगला तेल उत्पादक क्षेत्र में एएसपी इंजेक्शन तकनीक के कार्यान्वयन की घोषणा की है। भारत में किसी भी तेल और गैस उत्पादक क्षेत्र में लागू किया गया ये सबसे बड़ा कमर्शियल इंजेक्शन प्रोसेस है। वैश्विक स्तर पर भी इस तरह के प्रोजेक्ट गिने चुने ही हैं। इससे भारत के तेल और गैस उत्पादन में 50% योगदान देने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इस तरह की तकनीक देश को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी मददगार साबित होगी। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर दौसा के जीरोता में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भंडाना स्मृति स्थल पर पुष्प अर्पित किए। सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद 2 मिनट का मौन रखकर श्री पायलट को श्रद्धांजलि दी गई। अजमेर और भरतपुर में भी श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के सिलसिले में आज भी प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। अजमेर में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित डिस्पेंसरी में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इससे पहले सुबह साइकिल रैली निकाली गई। झालावाड़ में वाहन रैली निकाली गई। बूंदी में रक्तदान शिविर हुआ। हनुमानगढ़ में पुलिस दिवस के सिलसिले में पौधरोपण किया गया। साथ ही 50 ट्री गार्ड भी लगाए गए। श्रीगंगानगर में पुलिस भरोसा दौड़ के अलावा पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में नई मंत्रिपरिषद में शामिल कई मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में बिजली तंत्र की मजबूती के लिए विभिन्न एमओयू समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आज कहीं तेज गर्मी तो कहीं आंधी बारिश का मौसम रहा। मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। और सरिस्का अभ्यारण्य में 3 नए शावक दिखे हैं। उद्यान में बाघों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।